कर्मों की सजा, जीवन बदलने वाली कहानी। एक आदमी था, वो बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था बेचारा। अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांग कर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। वो भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। वो बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसे का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज़ मुंह उठा कर चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन एक व्यापारी बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा कम हुआ तो सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी जीवन में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस कटोरे में मात्र एक बासी रोटी थी, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये यह आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, बस इतना ही है। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ पत्थर मारे, इसीलिए सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने पापों का परिणाम है। शायद याद है तुम्हें, कुछ बरसों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ तो था, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, कैसे हम अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियां की जगह खाली कागज रख देते। हम उसे जलील करते थे, हम उसे कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई थी और घर के मने नाले में गिरा दिया था। जब वो रोटियां मांगता मैं उसे गाली दे दी थी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और अब वो अंधा भिखारी हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। उसकी बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितने भी जाति क्यों ना हो। मेरे मुंह पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और न भुगते। इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके से यह सब बात सुन रहा था और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वह ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा और बड़े बड़े दुख मुसीबत आपके जीवन से टल जाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।